20 बेस्ट किचन टिप्स। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा जरूर सुने। नंबर 1, अंडों का छिलका अच्छी तरह से नहीं निकलता। सारा सफेद भाग निकल जाता है और यह ट्रेन के मलबे जैसा दिखता है। लेकिन प्रेशर कुकर में अंडे पकाते समय आपको ये समस्या नहीं होगी। इसलिए अंडे उबालने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करिए। नंबर 2, कच्चे यानी हरे टमाटर को अगर आपको लाल करना है और लाल यानी घर में ही पकाना है, तो इसके लिए आपको बस एक पेपर में कच्चे टमाटर को अच्छे से लपेटना होगा और टमाटर को चावल की बोरी या डिब्बे में डालकर अच्छी तरह से ढक देना होगा। ऐसा रखने से 2 से 3 दिन के बाद ये टमाटर पक जाएंगे और लाल हो जाएंगे। नंबर 3, सब्जी में पानी ज्यादा हो जाए तो ग्रेवी में सत्तू या आटे की गोलियां डालें। अगर आप सत्तू के आटे का इस्तेमाल कर रही है तो 1 चम्मच सत्तू का आटा पानी में अच्छी तरह से घोलकर ग्रेवी में डालें। सत्तू घर में नहीं है तो आप बेसन या फिर गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकती है। इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। नंबर 4, अगर आपको लग रहा है कि सीटी के साथ सब्जी का पानी भी कुकर से बाहर आने वाला है, तो तुरंत गैस बंद कर दे। इसके बाद कुकर को खोले, इसके ढक्कन को ठंडे पानी से धोए और एक बार फिर कुकर पर लगाकर गैस पर रख दे। ऐसा करने से भी इस परेशानी से निजात पा जा सकती है। नंबर 5, अगर आप सब्जियों को फ्रिज में स्टोर करना चाहती हो तो पत्तेदार सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले धोना नहीं है, नहीं तो वो जल्दी गल जाती है। फ्रिज में सब्जियों को रखने से पहले आप इन्हें पॉलीथीन या वेजिटेबल बैग में रख लें। सब्जियों वाली पॉलीथीन में 1 या 2 छेद कर दें। ऐसा करने से सब्जियां लंबी समय तक फ्रेश रहेंगी। नंबर 6, अगर आप घर में ही दही जमाना चाहते हैं तो ये आसान और परफेक्ट तरीका अपनाइए। जब दूध गर्म होकर उबलने लगे तो गैस बंद कर दे और दूध को ठंडा होने दे। जब दूध गुनगुना रह जाए तो उसमें चारों तरफ और बीच में ही दही का जामन डाल दे। इसके बाद दूध को किसी समतल और गर्म स्थान पर ढक कर रख दे। ध्यान रहे कि जामन डालने के बाद दूध को बार बार हिलाना नहीं है, वरना थक्केदार दही नहीं जम पाएगा। नंबर 7, मेरी प्यारी बहनों, बारिश के मौसम में मूंगफली में नमी आ जाती है और उसका टेस्ट भी खराब होने लगता है। मूंगफली सबसे अच्छे तब होते हैं जब उन्हें एक प्लास्टिक बैग में डीएसिडिफायर या डेसिकेंट के साथ सील किया जाता है। उन्हें कमरे के तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें बैग में बंद करके रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में रखती हो तो वे लंबे समय तक टिके रहेंगे। नंबर 8, अगर आपके घर के सिंक की बदबू आती है तो बेकिंग सोडे से आप दूर कर सकती है। इसके लिए आप पानी में 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालें और बदबूदार नालियों में डालें। हफ्ते में 1 या 2 बार बेकिंग सोडे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें 3 से 4 बूंद नींबू का रस डाल लें। अब इसे अच्छे से पीतल के बर्तन में रखा दें और कुछ देर छोड़कर गुनगुने पानी से धो लें। बर्तन एकदम चमक जाएंगे। नंबर 10, कभी कभार पपड़, पॉपकॉर्न, बॉबी खाने के बाद बच जाते हैं और थोड़ी देर के बाद उसमें नमी आ जाती है। अगर आपको लंबे समय तक उन्हें करारा रखना है तो एक कैरी बैग में उन्हें रखकर वो कैरी बैग फ्रिज में रख दें। और हाँ, जब भी आपको खाना है तो थोड़ी देर पहले उसे बाहर जरूर निकालें। नंबर 11, कभी कभी हमारे हाथ से सब्जी जल जाती है। ऐसे में आपको सब्जी में हल्का दूध डालकर पकाने से इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो दही का इस्तेमाल बेस्ट है। ज्यादा मात्रा में सब्जी है तो दही से जली हुई सब्जी का स्वाद ठीक हो जाएगा।
दूध और दही की जगह आप घी और बटर डालकर भी सब्जी का स्वाद बरकरार रख सकते हैं। नंबर 12, गेहूं और चावल को स्टोर करने का सबसे आसान तरीका। लहसुन सबके घर में होता है। लहसुन की तेज गंध के कारण घुन और दूसरे कीड़े अनाज के आसपास नहीं भटकते। ऐसे में यदि आप गेहूं को घर में स्टोर कर रहे हैं तो इसे कीड़ों से बचाने के लिए इसके डिब्बे में बिना छीले हुए लहसुन को रखें। इसके सूखने पर इसे लगातार बदलते रहिए। नंबर 13, अगर आपको करेले की कड़वाहट दूर करनी है तो यह सबसे अच्छा तरीका है इसे नमक के साथ रगड़ना। इसके लिए आप हर एक करेले को 2 हिस्से में काट लें और इन्हें एक कटोरे में बहुत सारे नमक के साथ रगड़ें। अब इन्हें एक कटोरे में निकाल लें और 20 से 30 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। फिर खाना पकाने वाले पैन में डालने से पहले उसका रस निचोड़ लें। नंबर 14, अगर आपके नमक में नमी आ गई है तो आप कुछ ताजी कॉफी की बीन्स लें और एक एयर टाइट ग्लास कंटेनर के निचले हिस्से को कॉफी से भर दें। फिर नमक को सीधे कॉफी बीन्स के ऊपर नए कंटेनर में डालें। कॉफी स्वाभाविक रूप से नमी को सोख लेती है और यह नमक से पानी को बाहर निकाल देती है। नंबर 15, चीनी में अक्सर चींटियां लग जाती है जिसके बाद हम अक्सर चीनी को फेंक देते हैं। चीनी से चींटियों को दूर भगाने के लिए सबसे पहले चीनी के डिब्बे से बाहर निकालकर एक थाली में रखें। अब थाली में रखी चीनी को धूप में रख दें। इससे चींटियां तुरंत भाग जाएगी। अगर आप चीनी के डिब्बे में लौंग रख देंगे तो चींटियां दूर भाग जाएंगी। नंबर 16, गेहूं को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए गेहूं को टंकी, किसी ड्रम या फिर बोरी में रखना है तो उसे धूप में रखकर अच्छी तरह से सुखा ले ताकि कोई नमी ना हो। नमी होने से कुछ ही दिनों में आपका सारा गेहूं खराब हो सकता है। अनाज को किसी अलग कमरे में स्टोर करके रखें। नंबर 17, अगर खाना बनाते समय आपका हाथ जल जाए तो जले हुए स्थान पर जलन से राहत पाने के लिए आलू रगड़ना काफी कारगर माना जाता है। जले हुए हाथ या किसी भी स्थान पर तुरंत आलू रगड़ने और उसका पेस्ट लगाने से फोपले नहीं पड़ते और जलन से राहत मिलती है। नंबर 18, किचन की गंदी टाइलें साफ करने के लिए पानी और बेकिंग सोडा पेस्ट का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार दीवार और फर्श दोनों के ग्राउंड्स पर डीप क्लीनिंग के दौरान किया जा सकता है। अगर निशान जिद्दी है तो बेहतर नतीजे के लिए पानी की जगह सिरके का इस्तेमाल करें। इस पेस्ट को लगातार टाइल्स के ग्राउंड पर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर टूथब्रश की मदद से धीरे धीरे रगड़ें। नंबर 19, इडली के पतले घोल को गाढ़ा बनाने के लिए कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है सूजी यानी रवा मिलाना। हालांकि आप गाढ़ापन लाने के लिए पिसा हुआ पोहा और चावल का आटा भी मिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रागी का आटा, ओट्स आटा, बाजरे का आटा मिलाते हैं तो इससे पोषण तत्व भी बढ़ जाते हैं। डोसा इडली के बैटर में अगर आप नारियल का दूध या नारियल पाउडर मिला लें तो मिश्रण का खट्टापन भी दूर हो जाएगा। नंबर 20, सूखे नारियल को एयरटाइट कंटेनर या बैग में भरकर फ्रिज में रखें। अगर इसे बाहर छोड़ दिया जाए तो इसमें तेल जैसी गंध आने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।